हेलो स्टूडेंट्स, मेजर और इंटीग्रेशन थ्योरी में आज हम सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड यूनिट में क्या है, कुछ नहीं, बिल्कुल इजी है। इसमें सिर्फ मिजरेबल फंक्शन है। क्या है? मिजरेबल फंक्शन। ठीक है, उसमें मिजरेबल सेट था। एफ कोई भी एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन है जो डिफाइन है आपका मिजरेबल सेट ई पे, ऑन ए मिजरेबल सेट ई, then the following conditions are equivalent for each real number alpha. The set f of x greater than alpha is miserable. ठीक है, द सेट f of x greater than equals to b में ये है x such that miserable, f of x लेस देन अल्फ़ा और f of x लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा। ये चार कंडीशन है जो क्या होंगी, इक्विवेलेंट होंगी किसके लिए? मिजरेबल फंक्शन के लिए। ठीक है, अब इसमें हम मिजरेबल फंक्शन पढ़ेंगे। तो देखो, कुछ नहीं करना, ये तो आपके पास सेट डिफाइन कर रखा है। इक्विवेलेंट का मीनिंग होता है फर्स्ट सेकंड को, सेकंड थर्ड को, थर्ड फोर्थ को, इस तरह से इम्प्लाई करे। इफ़ एंड ओनली इफ़ का भी केस हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए इसका प्रूफ, बिल्कुल सिंपल है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ मिजरेबल फंक्शन इज ऑल्सो मिजरेबल। हम सेट की बात करते हैं, वो आपने पढ़ा है। देखो, ये सेट ही डिफाइन कर रखे हैं। मैं मान लो फर्स्ट को इम्प्लाई करके मानती हूँ कि फर्स्ट ये वाला मिजरेबल है, तो ये किसको इम्प्लाई करेगा ना, इक्विवेलेंट होगा। इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकती हूँ भाई, लेस देन इक्वल टू अल्फा का कॉम्प्लीमेंट। बताओ, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मिजरेबल है, ये इसके बराबर है। और आपको पता है किसी, ये आपका क्या है, एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू अल्फा का कॉम्प्लीमेंट। आपको पता है किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट, अगर कोई सेट मिजरेबल है उसका कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या होता है? मिजरेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला? एफ एक्स लेस देन इक्वल टू अल्फा इज मिजरेबल। ठीक है, तो यानी कि ए किसको इम्प्लाई कर गया? डी को इम्प्लाई कर गया। देखेंगे डी के अंदर। फिर उसके बाद हम बी इफ एंड ओनली इफ सी करेंगे कि बी सी होगा तो सी भी बी के अकॉर्डिंग ही चलेगा। इट इज सफिशिएंट टू शो दैट ए इम्प्लाई इफ एंड ओनली इफ बी। तो सबसे पहले हमें ये कह रहा है कि इसके लिए ना हमें ये प्रूव करना पड़ेगा। मान लो ए होल्ड्स करता है तो बी प्रूव करना है। ए मेरा है एफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा, ये मिजरेबल है। देखो, ये वाला प्रूव कर रहे हैं कि ए इफ एंड ओनली इफ बी। तो मान के चले कि ए आपका होल्ड करता है, यानी कि ये मिजरेबल है। तो ए को मैं राइट कर सकती हूँ, वी हैव एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा इक्वल टू, को लिखा हमने इंटरसेक्शन एन वन से इन्फिनिटी एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा माइनस वन बाई एन। इस तरह से हमने इसको लिखा। ठीक है, इसको एफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा को लिखा इंटरसेक्शन ऑफ एन वन से इन्फिनिटी दिस। ठीक है, तो इसमें सारे नंबर्स कौन से आएंगे? ये वाले ही आएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए एन टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ग्रेटर देन अल्फा। ठीक है, वन बाय वन देखते जाएंगे और आपके पास क्या आ जाएगा लास्ट में? अल्फ़ा माइनस वन, अल्फ़ा माइनस टू, इस तरह से आप इसका इंटरवल निकाल सकते हो और ये आपका इसके बराबर होगा। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है? ये जो सेट है एक्स सच दैट एफ एक्स इज इक्वल्स ग्रेटर देन अल्फ़ा माइनस वन बाई एन, ये आपका क्या है? मिजरेबल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये इसके बराबर लिखा था मैंने। नहीं, ये तो जो मिजरेबल है ये किस वजह से है भाई? क्योंकि ये मिजरेबल है आपका। ठीक है, ये क्या है आपका? मिजरेबल है। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये क्या रहेगा आपका? मिजरेबल। और इंटरसेक्शन, काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ मिजरेबल सेट इज अगेन मिजरेबल, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? मिजरेबल हो जाएगा। ठीक है, और ये है आपका बी, तो आपका प्रूव हो गया। उसके बाद रिवर्स में हम क्या लेंगे? बी लेके चलेंगे कि मिजरेबल है एक्स। अभी आगे देखिए, तो इसी तरह से हमने क्या किया कि बी इम्प्लाई करेगा ए को, ये प्रूव करेंगे। तो बी क्या है मेरा? एक्स सच दैट एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा, ये मान लिया हमने इज मिजरेबल। ठीक है, ये क्या है हमारा? मिजरेबल है।
तो उसके बाद x सच दैट एफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा को लिखा हमने यूनियन ऑफ x सच दैट एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा प्लस 1/n, यानी कि उस केस में हमने लिखा अल्फा माइनस, कब जब इंटरसेक्शन किया तो उस केस में देखो इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है छोटे से छोटा कॉमन जो एरिया होता है वो, और यूनियन में वाइड कर सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अगर इसके हिसाब से ये जो है हम लेके चले हैं मिजरेबल इस टाइप का, तो ये मिजरेबल हो गया। अब काउंटेबल यूनियन ऑफ मिजरेबल सेट इज अगेन मिजरेबल, तो क्या हो गया ए इफ एंड ओनली इफ बी, ठीक है, ऐसा हो गया हमारे पास। नेक्स्ट देखिए डेफिनेशन आती है अब, एन एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड सेट फंक्शन डिफाइंड ऑन ए मिजरेबल सेट इज मिजरेबल इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ द फॉलोइंग 4 इक्विवेलेंट स्टेटमेंट होल्ड्स। क्या एफ एक्स आपका ग्रेटर देन ये जो सेट्स हैं ग्रेटर देन अल्फा इज मिजरेबल, ठीक है, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू इज मिजरेबल, ठीक है, एक्स सच दैट एफ एक्स लेस देन अल्फा और इक्वल टू नेक्स्ट में, ठीक है, ये 4 कंडीशंस। उसके बाद आता है कि फंक्शन ना मिजरेबल है और डिफाइंड है सेट ए पे, तो आपको ये वाला मिजरेबल प्रूव करना है सच दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा, नो डाउट। हाँ भाई कोई भी फॉर ईच एक्सटेंडेड रियल नंबर, तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देख के बताना इसको, ये जो है एक्स सच दैट एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा इंटरसेक्शन एक्स सच दैट एफ एक्स लेस देन इक्वल टू अल्फा, बताओगे बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ भाई आपको पता है बाय डेफिनेशन ऑफ मिजरेबिलिटी ड्यू टू द मिजरेबिलिटी ऑफ एफ, ये क्या रहेगा मिजरेबल है, ये क्या रहेगा मिजरेबल है, वन ऑफ द 4 कंडीशन याद करो, ठीक है। अब 2 मिजरेबल की जो इंटरसेक्शन होती है वो क्या होती है मिजरेबल होती है, तो ये क्या हो गया मिजरेबल। ये तो उस केस में था जब हमारे पास अगर मैं अल्फा को ये बोल दूँ इन्फिनिटी, ठीक है भाई, कोई भी एक्सटेंडेड रियल नंबर था पहले, तो अब इन्फिनिटी हो जाए तो एक्स सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको इंटरसेक्शन एन 1 से इन्फिनिटी एक्स सच दैट क्या कि एफ एक्स ग्रेटर देन एन हो जाएगा ना, ग्रेटर देन 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब एफ क्या है, ये चीज़ क्या है आपके पास मिजरेबल है, क्यों है भाई, क्योंकि वन ऑफ द 4 इक्विवेलेंट कंडीशन में से है। अब ये मिजरेबल है तो काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ मिजरेबल सेट भी मिजरेबल होगी, दिस इज अगेन मिजरेबल। सिमिलरली अल्फा इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी होगा तो भी आप ये प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये 2 थ्योरम करनी है और मिजरेबिलिटी की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल थ्योरम है इसमें सेकंड यूनिट में, और जो फर्स्ट यूनिट का पोर्शन रह गया वो लगातार जो कंटिन्यूटी में थी इक्विवेलेंट की वो 1-2 थ्योरम कर लेना, बाकी की जो रहती है वो मैं लास्ट में बाद में फिर दोबारा करा दूँगी। मतलब अप्रोक्स हमारा 80% 90% के करीब हो गया है फर्स्ट यूनिट का काम, ठीक है। ओके थैंक यू।